अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय अनदर यूट्यूब वीडियो। जनाब आज की वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था। उसकी वजह ये थी कि जब आपका कोई हक खाता है, हमारा दीन हमें ये सिखाता है कि जनाब आप अपने हक के लिए जितनी मैक्सिमम जंग लड़ सकते हैं आपने लड़नी है। आज की इस वीडियो में ऐसे पॉइंट्स हाईलाइट किए जाएंगे जिन पॉइंट्स को हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी था, जो हमारे मुल्क की इमेज को इंटरनेशनली तौर पर रिप्रजेंट करने वाली जो चीज़ें थी वो थी, उन पे जो सवालिया निशान थे उन पे बात करना बहुत ज़रूरी था। सबसे पहले आप वीडियो में लाइजा फरमाइएगा। चलें जी, वीडियो के आगाज़ में आपको सबसे पहली नाहली में बता दूँ कि ये आप आइएगा ज़रा मेरे साथ। आपको ना मैं आज जो भी मामला करूँगा इस वीडियो में सारे के सारे लाइव होंगे। लाइव से मुराद अब ये बाहर जाने का रास्ता है। असला चेक करने वाली मशीन उस साइड पे लगी है, लेकिन लोग आपको इधर से भी आते जाते नजर आएंगे। सर यही तो जादू है। कैमरा घुमाइएगा ज़रा उस साइड पे, इधर दिखाना आप। सर जो असला चेक करने वाली मशीन है वो जो उस साइड पे लगी है, ये एग्जिट है। अंदर आ गए हम। सबसे पहली नाहली। अब आ जाएं आगे, आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे। अदारे के जितने लोग हैं वो सारे बैठ के देख रहे हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक इंसान एग्जिट है जिधर से, उधर से वो अंदर आ रहा है। असला चेक करने वाली मशीन उस साइड पे लगी है। इसका मतलब है कि आप न्यूक्लियर बॉम्ब लेके यहाँ तक आ सकते हैं और ये एक सियाहती मुकाम है। यहाँ पे आपको चेक कर सकते हैं जनाब। 3 बंदे गेट पे बैठे हैं एग्जिट की तरफ से। एक मिनट कैमरा दिखाना। सिर्फ मैं अकेला नहीं, ये हम 5 बंदे अंदर एंटर हुए हैं, 4 ये भी थे। अब 5 बंदे बाहर जाने के रास्ते से अंदर एंटर हो रहे हैं। आपको सिक्योरिटी क्लियरेंस ये है कि आप इजीली इधर आ सकते हैं। अच्छा जी, ये मंजर जो आपको नजर आ रहा है ये और कहीं का भी नहीं, मीनार पाकिस्तान का, लाहौर की जो सबसे मेन प्लेस है और दाता दरबार के ये बिल्कुल साथ है, वहाँ का मंजर है। जहाँ पे अगर आप मीनार पाकिस्तान के अंदर जाना चाह रहे हैं तो जहाँ पे आपकी एंट्री थी, हम एंट्री वाली जगह से नहीं गए, हम जानबूझ के एग्जिट वाले रास्ते पे गए, क्योंकि एंट्री के आगे मशीन लगी हुई थी जो असला चेक करने वाली थी। हम एग्जिट वाले रास्ते से गए। 3 सिक्योरिटी गार्ड आप वीडियो में भी देख सकते हैं सामने बैठे हुए थे, और हमसे किसी एक बंदे ने भी नहीं पूछा कि भाई आप एग्जिट वाले रास्ते से क्यों आए हैं। मतलब कि आप अगर आपके पास कोई असला बम बारूद है तो आप बादशाह मस्जिद के सेन तक ईजिली लेके जा सकते हैं। सिक्योरिटी नाकाम हो चुकी है। मैंने उधर जितने लोग देखे जो सरकारी मुलाजम थे, सब और सब अपनी अयाशियों में बिजी थे, किसी बंदे ने हमें रोकने की कोशिश भी नहीं की। एक नाहली आपने गेट पे देख ली, दूसरी नाहली आपको बताते हैं ये वॉशरूम है। और जनाब ये वो मकाम है जिधर मुल्क से बाहर लोग आते हैं इधर घूमने फिरने, और इस मकाम में जो वॉशरूम का लेवल है वो भी मैं आपको दिखा दूं। टू बी ऑनेस्ट इतनी भी स्मेल है खड़ा नहीं हुआ जा रहा। आप आगे आए। फू 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 पानी भी नहीं है, पानी भी नहीं है इधर। बाहर ही आ जाओ उस्ताद जी। ना अंदर पानी, ना सीट्स, ना कोई ऐसी फैसिलिटी कि अगर ये सियाती मुकाम है तो इधर जाहिर सी बात है जब कुछ बंदे आते हैं तो उनको किसी ना किसी तो वॉशरूम जाना होगा, उनको कभी ना कभी तो ज़रूरत पड़ी होगी। उसके बाद अगर ये भी मामला इधर नहीं है, आप खुद इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि ये एक हमारे लिए ऐसी जगह है जहाँ से मुल्क से बाहर अगर कोई टूरिस्ट आता है तो वो आके इसको देखता है। तो क्या हम ये मैसेज दे रहे हैं? अब आपने ये जो वॉशरूम्स के हाल देखे, वहाँ पे यकीन करें अगर आप इसी जगह का बजट उठा के देख लें तो मुमकिन है कि बजट में तकरीबन 10 लाख रुपया सिर्फ और सिर्फ वॉशरूम्स की मेंटेनेंस का उसमें ऐड किया गया हो। हुकूमत की तरफ से पैसे मिल रहे हैं तो आखिर वो पैसे जा रहे हैं तो जा कहाँ रहे हैं, ये भी एक सवालिया निशान था। अब आप लोगों को लगेगा कि ये बंदा कितना बेवकूफ़ आदमी है, एक वॉशरूमों के लिए वीडियो इसने बना दी। अभी इस वीडियो में आपको बहुत सारे ऐसे मामला नजर आएंगे जिस पे बात करना बहुत ज़रूरी था। अब वॉशरूम की बात मैं सबसे पहले इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये वो जगह है जहाँ पे अगर मुल्क से बाहर के लोग आते हैं टूरिस्ट, तो वो इन जगहों को विजिट करने के लिए आते हैं। जब वो इन वॉशरूम्स का हाल देखेंगे उनके क्या उनके दिल पे गुजरेगी। दूसरी बात, जब हम उधर नाश्ता करने के लिए रुके तो मैंने नाश्ता करने के दौरान उनसे कहा कि भाईजान हमें नेक्स्ट कोला पाकिस्तानी ब्रांड चाहिए। तो उन मोहतरम का हमें जवाब ये मिला कि भाई पार्क जो कि हुकूमत की मलकियत है और इधर हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है पेप्सी वालों के साथ, हम उसके अलावा कोई भी ड्रिंक आपको इधर नहीं दे सकते। और पेप्सी में आपको फिर बताता चलूँ एक ऐसी कंपनी है जो फ़लस्तीन में बच्चों को, बुज़ुर्गों को, औरतों को शहीद करने में सबसे मेन किरदार पेप्सी का, जो उनको इसराइल को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही है कि आप मुसलमानों के सीनों में मज़ाइल दागें। तो क्या सबसे बड़ा सवालिया निशान एक ये भी है कि हम बाईकाट की रट तो लगा रहे हैं लेकिन हमारे जो अदारे हैं वही हमारा साथ नहीं दे रहे। अब वो जो मीनार पाकिस्तान की इंतजामिया उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है पेप्सी वालों के साथ, उसके अलावा वो किसी की ड्रिंक यूज़ ही नहीं कर सकते। मेरे पीछे आप देख सकते हैं गुरुद्वारा है सिखों का, इबादत का हर मज़हब में उनके लिए बड़ी मुकद्दस होती है। मैंने उनसे पूछा कि जनाब मैं अंदर विज़िट कर सकता हूँ, उन्होंने विज़िट की भी इजाज़त नहीं दी। तो वीडियो से एक बहुत दूर की बात। अब इस बात का आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारे इधर फैसल मस्जिद में नाच के उसके गानों की शूट हो रहे हैं, लड़कियां नाच रही हैं बगैर दुपट्टे के फिर रही हैं, और यहाँ पे बादशाह मस्जिद में भी सेम हाल है, वो भी मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा। अब सवालिया निशान हम सब के लिए वो ये है
कि क्या गैर मज़हब अपनी इबादत गाहों का इस कदर एहतराम करते हैं कि वो आपको इजाज़त नहीं देते कि आप उनकी इबादत गाहों के अंदर विज़िट भी कर सकें। तो हमारी मस्जिदों में गानों की शूटिंग हो रही है तो कैसे हो रही है? क्या इसमें हुकूमत का कोई किरदार है? क्या हमारी जो पाकिस्तानी हुकूमत है इसमें कोई ऐसा एक्शन ले सकती है कि कम अज़ कम जो मुसलमान हैं उनके जज्बातों को ठेस ना पहुंचे? अब एक गैर मज़हब अपनी इबादत गाहों का इस तरह से एहतराम करें तो हमारे अंदर ये एहतराम क्यों नहीं? अभी जो आपने एक और वीडियो देखी इसमें आप साफ देख सकते हैं कि सिखों का गुरुद्वारा हमारी नज़र में वो गैर मज़हब है, उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। और उन लोगों के दिलों में अपनी इबादत गाहों के लिए एहतराम का लेवल ये है कि मैंने उनसे अंदर जाने की इजाज़त ली सिर्फ देखने के लिए, उन्होंने मुझे वो नहीं दी और वीडियो बनाना तो बहुत दूर की बात। अब सबसे बड़ा सवालिया निशान ये है कि अगर गैर मज़हब अपनी इबादत गाहों में किसी को घुसने नहीं दे रहे, वो वीडियो बनाने नहीं दे रहे, तो अल्लाह दे बंदे हो हमारी फैसल मस्जिद में आखिर गानों की शूटिंग हो रही है तो कैसे हो रही है? हमारी बादशाही मस्जिद में लोग बगैर दुपट्टे के औरतें सेन में फिर रही हैं तो कैसे फिर रही हैं भाई? वहाँ पे टिक टाक बन रही है, वहाँ पे मुजरों पे डांस हुए जा रहे हैं और पूछने वाला कोई नहीं। एहतराम हमारे दिल में डाले नहीं गया। हम यहाँ पे सोशल मीडिया के ऊपर आते हैं, हम मुंह फाड़ के कह देते हैं भाई लब्बैक किया अक्सा, हम जाएंगे अक्सा में यहूदियों में कब्जा किया, हम जाकर जहाद करेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। भाई हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम ऐसी थी कौम फेल हो चुके हैं। मस्जिद अक्सा का कब्जा छुड़वाना तो बहुत दूर की बात, हमारे जो अपने मुल्क में इबादत गाहें हम उसका हिफाजत नहीं कर सकते, हम उसका एहतराम अपने दिल में नहीं रख सकते, तो हमने दूसरे मुल्क में जाकर जंग लड़नी खाक है। अब उसके बाद हम चले गए दाता दरबार की तरफ। दाता दरबार की मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियो देखी जिसमें लोगों ने बताया कि भाई जूतियों वाले हैं जो ओवर चार्ज कर रहे हैं। अब लोग क्या करते थे, सिर्फ एक वीडियो बना के आ जाते थे, वो वीडियो लोग देखते थे, उसको इग्नोर करके फिर बोल के दोबारा से जा रहे हैं। उस पर फौरी एक्शन किसी बंदे ने नहीं लिया और एक्शन लेना बहुत ज़रूरी था, जिसकी वजह से मैं चला गया दाता दरबार। मैंने थोड़ा सा कैप वगैरह पहन ली, मैं कहा चलो थोड़ा हुलिया चेंज होता है कि पहचान के छुपेना छुपुरा ना पै जान, समझा करो, थोड़ा सा डर भी लगता है ना, दिल दग दग होता है। हमने ना उधर जूतियाँ रखवाई है, हमें टोकन दिया गया। ये दाता दरबार एक मजहबी जगह है, उधर के हालात आपको सिर्फ मैं दिखाने लगा। 10 रुपये फ़ी जोड़ा सेट हैं और आगे मजीद आप देखिएगा। क्या तरह आप व्यू दिखाएं दाता दरबार का? बाद लोग आना ना कैन के वीडियो एडिट की थी हुई। कितने पैसे? 500 किस चीज़ के? बाहर आए, ऐसे नहीं होगा। खुशी से क्या होगी? 550 रुपये 5 जोड़ों के, मजहबी जगह। आपने वो एक मिनट बात क्या सुनो, आपने वो बोर्ड नहीं पड़ा 10 रुपये का लगा हुआ? भाई मैं क्यों आपसे 505 रुपये 50 रुपये डिमांड क्यों की? आपने डिमांड क्यों की 550 रुपये? भाईजान गलती की माफी दे दो। भाईजान चाचा जी माशाल्लाह दारी मजहबी जगह बैठे हो, खुदा का नाम जे है मेरे थल देखो यार तेरे में 5 जोड़ों के आप 550 रुपये मांग रहे हैं। आकड़ों को तू आकड़ दहान आखा नहीं मैं दिखा रहा, मैं कह रहा हूँ लोगों का आखा रहे हो। दिल करता किधर है वो? एक मिनट, बोर्ड किधर लगा वो जरा दिखाना। एक मिनट इधर आओ, 1 मिनट देता हूँ मैं आपको पैसे। क्या बताएं कितने पैसे दिए? भाई बात जब एक जोड़े के उसके ऊपर लिखा हुआ 10 रुपए है पीस ओनली है तो आप 550 रुपए किस चीज के मांग रहे हैं? माफी दे दो। थोड़ी जी शर्म एक करो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट भाईजान आप ना बोले। एक मिनट ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕੋ ਬੜੇ ਕਾਬਲੇ ਇhtਰਾਮ ਹੋ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 1 रुपया हलाल ਦਾ ਕਮਾਇਆ है। मैं हलक ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ पैसे काटना ਜਿਹੜਾ मेरे पैसे खाए। 550 रुपये आप हमसे 5 जूतियों के ले रहे हैं और मैं सोशल मीडिया का बंदा हूँ। हमें तकरीबन अभी तक कोई 150-200 वीडियो आपकी इस मामलात में मसूल हो चुकी हैं। एक चीज का उसके ऊपर लिख के 10 रुपए लगाया हुआ है। आप जायरीन अगर कोई बंदा इधर आ रहा है ये बंद कर सर, ये नहीं बंद होगी, ये नहीं बंद होगी। एक मिनट चुप करिए भाई। आप बुला लें, कोई है अथॉरिटी वाला बंदा उसको बुला लें। मेरे साथ कोई इधर का बदमाश है, बुलाए मेरे साथ बात करें, मैं करता हूँ। सर मैं कह रहा हूँ माफ कर दे अल्लाह वास्ते यार मैं एक मिनट मेरी बात सुनो ना, दे दो सर माफी। मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे से उन्होंने कहा जी जो खुशी आप दे दें। और जो बंदा वीडियो नहीं बना सकता, पता नहीं लोग किधर किधर से आ रहे हैं। मजहबी जगह कम से कम इसका एहतराम तो दिल में रख लो। माशाल्लाह बुजुर्ग आपने दारी रखी हुई है, इतना को एहतराम होना चाहिए कि जो हुकूमत ने 10 रुपए सेट किया हुआ है, हुकूमत ने मेरी प्राइवेट इदारे हैं, तो आप 110 रुपए एक जोड़े के रिसीव कर रहे हैं। 220 पिछली बारी ਅਸੀਂ ਆਪ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ। चले जी, अब बाकी वीडियो के बाद आ जाता है। जो मेरी सबसे पहली गुजारिश उन लोगों से है जो दाता साहब की मैनेजमेंट में, मेरे भी 1-2 लोग जानने वाले हैं, मैं इंशाल्लाह उन तक ये पर्सनली वीडियो पहुंचाऊंगा।
खुदारा ये लाजमी देखें। क्या हुआ जी? सर अच्छा आप उसको गालियां दे रहे हैं, आपको पीछे दरबार का लिहाज आपने दरगुजर करना मेहरबानी है। भाई। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਕਰਨਾ और सर तुसी सारे एक को है मेरे तलवे को, मैं बचानी है सारे एक को, मैं पकड़ सारे एक को, मैंने अच्छी तरह पता सारे। ये आपके 50 रुपए बनते हैं, ये आप 50 रुपए पकड़े जी। ये जितने लोग सुन रहे हैं सारे एक बात मेरी ध्यान में रखिएगा, 10 रुपए देना आप अपने अकेले खुद भी बोल सकते हैं। अगर आपसे कोई बंदा एक्स्ट्रा पैसे मांग रहा है आप उसे बोलें भाई 10 रुपए लिखा हुआ है, छोटा सा एक बोर्ड लगा दिया हुआ, उसके बाद 110 रुपए मांग रहे हैं एक बंदे से। अब दाता दरबार एक ऐसी जगह, एक ऐसी मजहबी जगह जहाँ पे पूरे पाकिस्तान से लोग अकीदत में आते हैं, सलाम करने आते हैं, अपनी हाजतें लेके आते हैं। लोग सिर्फ विज़िट इस वजह से करते हैं कि बुजुर्गान दीन हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं, वलीउल्लाह हैं, उनके दरबार में जाके और कुछ नहीं तो कम अज़ कम अपनी हाज़िरी, अपना नजराना पेश कर सकें। वहाँ पे एक पोस्टर लगा हुआ जिसके ऊपर लिखा हुआ जूती की हिफाजत का फ़ी जोड़े 10 रुपये चार्ज किए जाते हैं। उसके बावजूद जो हमसे डिमांड की गई वो 550 रुपये 5 जोड़ों की। जब हमने इस पर वीडियो बनाई तो हमें बहुत से लोगों की तरफ से धमकियाँ रिसीव हुई, लोगों ने मौके पे धमकाया हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो वीडियो रिकॉर्ड ना हो सकी, इवन के हाथापाई तक भी बात पहुंच चुकी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हिम्मत और हौसला दिया। जब आप हक की जंग के लिए निकलते हैं तो आप या आर या पार, उस्ताद जी तीजा को रास्ता नहीं है। गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल भी क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो बस कोशिश की। अब मौके पर हमने जाके, आपको स्क्रीन पर एक FIR की कापी नज़र आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह मौके पर FIR दी। मौके पे FIR का मतलब यह है कि उसी वक्त उस बंदे को जाके इंतजामिया से रब्ता करके सबसे पहले उसको जुर्माना, उसके बाद जो उसकी कुटाई थी, सज़ा थी, वो भी हुई, FIR भी हुई, बंदा खारिज भी हुआ। और उसके बाद उधर पोस्टर्स लगवा दिए गए बड़े बड़े करके जिसमें लिखा गया कि जूते की हिफाजत के 10 रुपये हैं। अब इसका फ़ायदा क्या? अब आप लोग कह रहे होंगे कि शदेब साहब किड्डे तुसी बेवकूफ़ हो। अब बात 150 रुपये की तो बिल्कुल नहीं है। अगर आपने हक लाल के पैसे कमाए और आपका कोई 1 रुपया भी खा जाए और आप अपने हक के लिए जंग ना लड़ें तो यकीन करें दौरे हाजिर में आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। और हमारा दीन हमें यह सिखाता है कि जब आप हक की जंग लड़ते हैं तो यकीन करें अपने हक के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। अब मजहबी जगह के ये हालात हैं तो आप अंदाज़ा लगाइएगा जो बाय रोड्स और दूसरी तीसरी जगह उनके हालात क्या होंगे। क्या ये एक सवालिया निशान नहीं बहुत बड़ा? बहुत से लोगों ने वीडियोस बनाई, उसके बाद भी ताहाल एक्शन नहीं लिया जा सका। अब ये एक मजहबी जगह का मैंने आपको बताया दाता साहब का। अब चलते हैं दूसरी मजहबी जगह की तरफ, और वो मजहबी जगह बादशाही मस्जिद है। वो हमारी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स आके वो हिस्ट्री देखते हैं पाकिस्तान की। अब उसकी तरफ भी ज़रा चलते हैं। एक वीडियो आपके सामने आ रही है, सबसे पहले ये वीडियो मुलाहिज़ा फरमाइएगा। अच्छा जी, ये टोकन है हमारा, हुकूमत ने जो सेट किया हुआ ना चप्पल का जो टैक्स है वो 10 रुपये है एक चप्पल की। अब आए देखते हैं कितने पैसे मांगे। 480 रुपये की चीज़ थी, 480 रुपये मांग रहे हैं। किसी से मांग रहे हैं जी? भाईजान ने मेरी गल सुनो, हम लास्ट टाइम भी आपके पास आए थे, पहचान लिया ना? तो कम से कम अगर मेरे साथ आप इसलिए कह रहे हैं कि मैं एक मिनट रुके, मेरा तो उस्ताद जी एक मिनट यार, एक मिनट, मेरा तो बता दिया, मैं तो वीडियोग्राफर हूँ, मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मेरा बता दिया रोएगा पिटेगा नहीं देगा पैसे। उनका क्या जिनका अकाउंट ही नहीं है सोशल मीडिया पे भाई, वो पैसे देंगे इधर आगे? 480 रुपये ये 4 जोड़ों के हमसे जूतियों के ले रहे हैं। और जो हुकूमत ने सेट किया है वो 10 रुपये एक चप्पल के हैं या 20 रुपये हैं। ये तुम्हारे सामने हालात ने, माफी आपके सामने है। पाकिस्तान में आप रह रहे हैं, सरकारी प्रॉपर्टी है और उधर आगे आपसे पैसे दे जी भाई को 100 रुपया दे जितने वीडियो को बनते हैं। वीडियो स्टार्ट कर दे, थोड़ा पीछे पैसे दे दो। 480 रुपये डिमांड की है भाई। अब इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मैंने पहले बताया कि भाई ये हमारा टोकन नंबर है जो हुकूमत ने सेट किए हैं, वो 10-20 रुपये एक जोड़े के सेट किए हैं। अब देखते हैं हमसे कितनी डिमांड की जाती है। हमसे 4 जोड़ों के 450 रुपये की डिमांड की गई। उसके बाद जब मैं बोला तो उन्होंने कहा भाई जो आपका दिल करता है आप दे दो। 50 रुपये हमारे बनते थे, हमने वो दिए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि मैं तो अपने हक के लिए लड़ा, मेरे से 40 रुपये ले दिए गए। अब उन लोगों का क्या जो लोग वीडियो नहीं बना सकते, जो सोशल मीडिया पर नहीं है, जो अपने हक के लिए आवाज़ नहीं बुलंद कर सकते, जिनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, क्या वो अपना हक मरवा लेंगे? पाकिस्तान में अगर एक नॉर्मल इंसान की दिहाड़ी देखी जाए तो वो तकरीबन 800-900 रुपया दिहाड़ी है। ज़्यादा से ज़्यादा होगी 10,000 होगी, 30-35 हज़ार पर मंथ वो कमा रहा होगा। और अगर वही बंदा अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ अपनी बादशाही मस्जिद दिखाने जाए तो उसकी जूतियों की हिफाजत के लिए उसकी एक दिहाड़ी जाएगी। तो क्या ये सबसे बड़ी ज़्यादती नहीं? रोज़े क़यामत इसका सवाल नहीं होना? हम लोगों ने ज़हन में ये चीज़ ज़हन नशी कर ली हुई है कि रोज़े क़यामत हमसे सवाल सिर्फ नमाज, हज, ज़कात, रोज़ा का होगा। हमसे सवाल हमारी ज़िंदगी में दिए गए हर उस असासे का होगा जिसको हम अपनी इस्तात के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया। सवाल आपसे अपनी ज़ुबान का भी होगा, आप अपने हक के लिए लड़े क्यों नहीं? तो हमने अपने हक के लिए भी लड़ना है, आपने और मैंने इंशाल्लाह ताला मिल के लड़ना है। अब हमारे पाकिस्तान में मजहबी जगहों में ये हालात हैं। आपको मैं पाकिस्तान, पूरी दुनिया में तकरीबन 57 इस्लामी ममालिक हैं। आप पाकिस्तान का तो छोड़ ही दें, हमारा तो एक लेवल ही अलग है, हम तो बाहैसियत कौम पहले से फेल हो चुके हैं। आपको मैं एक मिसाल देता हूँ इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया में जब लोग अपनी इबादत गाहों में इबादत अदा करने के लिए जाते हैं तो उनकी जो कीमती अशिया जिसमें उनके पर्स,
मोबाइल और कोई भी कीमती अशिया वो मस्जिद के सेन में रख देते हैं। मोबाइल चोरी होना एक बहुत दूर की बात, उनके मोबाइल का आज तक किसी ने पाउच को हाथ लगा के भी नहीं चेक किया। ये लेवल पता क्यों है? क्योंकि उनके दिल में जो जज्बा ईमानी है वो जिंदा है। हम इधर बैठ के कह देते हैं हम मस्जिद अक्सा का कब्जा भी छुड़वाएंगे, हम जहाद भी जाएंगे, हम फ़लस्तीन भी जाएंगे, हम काफरों को तबाह भी कर देंगे। ये जो गिरे बांधन अपना, उसके अंदर हम जानते नहीं। अपने किरदार पे डाल के पर्दा इकबाल, हर शख्स कह रहा है ज़माना ख़राब है। असी कहने हैं जी हम ये भी कर देंगे, हम वो भी कर देंगे, लेकिन जो हमारे अपने मुल्क है, जो हमारे अपने मुल्क की मजहबी जगह है, उनकी हिफाजत हमसे हो ही नहीं रही। अच्छा जी, मैंने तो अपना हक अदा कर दिया। आज की वीडियो में आपने पूरी वीडियो देखी, जितना को मैं मैक्सिमम कर सकता था अपनी इस्तात के मुताबिक वो मैंने कोशिश की। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि कितना आसान काम है, एक बंदा कैमरा लेके गया, लोगों को एक्सपोज करने की कोशिश की, लेकिन यकीन करें इवन हमें मौके पर डेथ थ्रेट्स भी मिले, हमें फ़ोन कॉल्स पे धमकियाँ भी आई, हमें जान से मारने की कोशिश भी की गई, हाथापाई भी हुई हमारे साथ। अब आप लोगों को लग रहा होगा ये आसान काम है। अगर मेरी अकेले की बात हो तो जब मैंने वीडियो बनाई थी उन्होंने मुझे कहा था कि आप ऐसे ना दो, आप वीडियो डिलीट कर दो। तो अगर मेरे अपने हक की या अपने पैसों की बात होती तो मैं कर देता। अगर आप लोगों के लिए इतना बड़ा रिस्क लिया गया तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, मैंने अपना हक अदा किया, अब मेरी गुजारिश आपसे कि आप अपना हक अदा कीजिएगा, ये वीडियो उन रेलेवेंट अदारों तक पहुँचाइएगा। और ये वीडियो स्पेशल मेरी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, DPO लाहौर, AC लाहौर, DC लाहौर आपके लिए कि अगर हमारी सोशल मीडिया पे कोई बंदा किसी अदारे को बात करता है तो यकीन करें एक रात से पहले उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। तो क्या कोई बंदा आवाम का हक खा रहा है, उस पर एक्शन नहीं लिया जा सकता? एक और चीज़ मैंने वीडियो आपने देखी होगी, इधर से हम बादशाह मस्जिद जाना चाह रहे थे लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा जी आप नहीं जा सकते। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे किसी का प्रोटोकॉल आ रहा है और पाकिस्तान उनका है, हमारा है ही नहीं, हमारा कोई इसमें हक ही नहीं है। तो बादशाह मस्जिद के अंदर भी नहीं जा सकते क्योंकि प्रोटोकॉल आ रहा है। आप अगर बादशाह मस्जिद देखने भी आ रहे हैं तो आप नहीं जा सकते अंदर, आप मज़ार इकबाल पे भी नहीं जा सकते। उसकी वजह यह है कि प्रोटोकॉल आ रहा है। जब वो चले जाएंगे तो उसके बाद आम आवाम को मौका दिया जाएगा कि वो भी आ सकते हैं। अल्लाह की कसम जो कि कह रहे हैं मेरे को जरा शनाख्ती कार्ड है, अभी पाकिस्तान का है और इसी मुल्क का ऑथराइज़ किया हुआ है। बाकी अल्लाह आपका मेरा आमीन नासिर हो। इंशाल्लाह भी बहुत सारे पॉइंट्स और मज़ीद हाईलाइट करने हैं। अच्छा जी, हम अंदर शाही किला जाना चाह रहे थे, टाइम 8:11, 7 बजे खुलता है वो। आप सबसे पहले वो दिखाएँ। वो कह रहे हैं कि अगर आपने टिकट लेनी है तो आप अभी हमसे ले लें, वापसी पे आप टिकट ले लीजिएगा, पर्ची आपको वापसी भी मिल जाएगी, आप अभी जा सकते हैं। लेकिन वो भाई वाशरूम गए हैं, तकरीबन 1 घंटा और 12 मिनट हो गए अभी तक वो वाशरूम से नहीं आए। सैलरी पूरी रहनी है, अल्लाह के हुक्म, 8 घंटे ड्यूटी पूरी की थी भाई। 7 बजे का टाइम है तो ये भी तक ओपन क्यों नहीं हुआ? कैमरा उधर ही है, आपकी तरफ नहीं आएगा। हमें आपके पास परमिशन है? आप मुझे बताएं, मोबाइल पे शूट करने की परमिशन चाहिए होती है? व्लॉगिंग के लिए परमिशन चाहिए। व्लॉगिंग तो नहीं हम कर रहे हैं, वीडियो शूट कर रहे हैं। वीडियो किस पर्पस के लिए शूट कर रहे हैं? तो मुझे बताएं, जो इधर फोटोज ले रहे हैं उनका फिर क्या? नहीं, वीडियो शूट करिए, आप प्रॉपर माइक लेकर आए ना। माइक में उतारे तो मेरी आवाज़ ऐसे भी आ जाएगी, आवाज़ जाएगी, लेकिन जब तक आपके पास परमिशन नहीं। परमिशन आप मुझे एक बात बताएं, सबसे पहली हमारी नाअहली ये कि 7 बजे का टाइम है, 8:12 हो गए अभी तक खड़े हैं। जब तक आप स्लिप ही नहीं देंगे हम कैसे मान लेंगे हमारे पैसे हुकूमत तक पहुंचे? हाँ जी, हम नहीं ना जा रहे अंदर। तो आप जब स्लिप ही नहीं दे रहे आप किसी को। अच्छा जी, वो कह रहे हैं जी आप अंदर ना जाएं। ये जरा वो सबसे पहले वो दिखाना जी। भाई लास्ट टाइम हमारे साथ यही हुआ है, आपने पैसे ले लिए, हमें स्लिप दी नहीं। मुझे एक बात बताएं, एक सिस्टम है, ये कोई आम जगह थोड़ी है। 7 बजे का टाइम है, 8:15 हो गए, आप काउंटर नहीं ओपन कर रहे, आप किसी को पैसे ले रहे हैं उससे, आप उसे टिकट नहीं दे रहे। हमें कैसे पता चलेगा कि आप वैलिड काम करें? मिलती है, मैं लेके गया हूँ पिछली दफ़ा, मेरे पास वीडियो में आपको भी दिखा दूँ, वीडियो दिखा दूँ आपको। अच्छा, आप टिकट देते ही नहीं? आप टिकट नहीं देते इधर? ठीक है जी, वो कह रहे हैं जी हम टिकट देते ही नहीं। ये भी आप ज़रा पॉइंट हाईलाइट कर लीजिएगा इस वीडियो में, वो टिकट ही नहीं देते इधर आने की। कि मतलब अगर आपने पैसे दे दिए, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि आपने पैसे हुकूमत को दिए। चलें जी, अगर मजीद पॉइंट हाईलाइट करते हैं इनके। अच्छा जी, शाही किले की एंट्रेंस के लिए अगर आपको टिकट चाहिए ना इधर, तो आपने इस साइड से आना है। 7 बजे का टाइम है, टिकट काउंटर क्लोज है और वो कह रहे हैं कि हम इधर टिकट आपको देंगे नहीं, सिर्फ पैसे आपसे ले लेंगे। तो मुझे बताएं, आपके पास क्या प्रूफ होगा कि आपने जो पैसे दिए हैं वो आपकी हुकूमत तक पहुँचे भी हैं कि नहीं? एक और पॉइंट नेगेटिव यहाँ पे ये है, अभी बादशाह मस्जिद बंद है। एक और पॉइंट मैं आपको इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। वो हम एक और जगह जा रहे हैं, उधर भी आपको एक और उनका पॉइंट जो नेगेटिव पॉइंट है वो दिखाऊंगा। अब जो सबसे बड़ा मेरे लिए सवाल ये पैदा होता है कि ये वो जगह है जहाँ पे मुल्क से बाहर भी अगर कोई टूरिस्ट आते हैं तो वो इधर आके विज़िट करते हैं। तो ये हमारे मुल्क की इमेज को रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि इस तरह का घटिया स्टाफ इधर उन्होंने रखा हुआ है कि जिसको बात करने की तमीज़ ही नहीं है। वो मुंह पे कह रहा है अगर आपने टिकट नहीं आपको देनी, आपने नहीं जाना तो आप अंदर ना जाएं। अच्छा जी, हम इस पार्क का अगर बजट उठा के देख लेना तो मुमकिन है कि सिर्फ 50 लाख रुपया उन लोगों की सैलरीज हों जो लोग इधर सफाई करते हैं। और सफाई के हालात आपके सामने हैं। सिर्फ ये नहीं, और भी आप पूरी पार्क फिर लें, आपको कहीं पे सफाई का नामो निशान नहीं मिलेगा।
और यकीन करें ये दिल दुखा देने वाली बात है कि आपके मुल्क के ऐसे मकामात, मैं बार बार ये चीज़ याद करवा रहा हूँ कि ऐसे मकामात जहाँ पे लोग मुल्क से बाहर भी आते हैं। और अब आपको थोड़ी सी जगह याद आ गई होगी कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। आपके सामने हर चीज़ है और ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ ये ऑन कैमरा आपके सामने, कोई इसमें स्क्रिप्ट नहीं है, किसी किस्म का साजी किसी को बदनाम करने की कोशिश नहीं की जा रही। सिर्फ मैं आपको वो चीज़ें दिखा रहा हूँ जो चीज़ें आपको कोई बंदा क्या ऑन कैमरा दिखाता नहीं। और अगर इसको दिखाया तो हमने इंशाअल्लाह ताला रेलेवेंट अदारों तक इस वीडियोज़ को पहुँचाना है। अभी बादशाही मस्जिद बंद थी, वरना मैं आपको तो जूतियों वाला स्कैम भी दिखाता, जहाँ पे एक एक बंदे से 300-300 रुपया एक एक जूती का लिया जा रहा है, सिर्फ जूती रखने का, संभालने का। और जो हुकूमत ने सेट किया वो 10 रुपये फ़ी जोड़ है और उसके बावजूद 290 रुपये एक बंदे से एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं। अगर 4-5 बंदे के हैं 1500 रुपया वो पे कर रहे हैं उधर। हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि यहाँ पे कुछ बोलने वाला नहीं। मैंने पहले भी 2 दफ़ा वीडियो बनाई, उस वीडियो में आपको साफ नज़र आ रहा है कि शाही किले में हमने जाना था, उसकी एंट्रेंस हमें चाहिए थी और उस एंट्रेंस का जो टाइम था शाही किले की ओपनिंग का वो तकरीबन 7 बजे का था और 8:19 हो गए, अभी तक इंतजामिया को कोई बंदा नहीं आया। और हमें इवन के स्लिप भी नहीं दी गई, जो कोई भी लोग अंदर जा रहे थे उसके लिए एक टिकट थी, 100 या 150 रुपये चार्ज कर रहे थे, उसकी हमें स्लिप भी नहीं दी गई। स्लिप का मतलब ये होता है कि आपने ये पैसे हुकूमत को पे किए हैं, अगर वो आपको स्लिप नहीं दे रहे तो इसका मतलब वो पैसे उनकी जेब में जा रहे हैं। और काउंटर क्लोज, सामने उससे कहा हमें स्लिप चाहिए, वो हमें कह रहा है कि भाई आप अंदर ही ना जाएं, आप बाहर चल जाएं। इस कदर बदतमीज़ी के साथ हमसे बात की गई। तो अगर हमारे मुल्क की इमेज को रिप्रेजेंट करने वाली हिस्टोरिकल प्लेसेस के ये हालात हैं कि वहाँ पे लोग हैं जो वो इस तरह का रवैया रखते हैं, जो आपके पूरे मुल्क की इमेज है उसको ख़राब कर रहे हैं वो लोग। जिस बंदे ने वहाँ पे आना उसने इसी बात से अंदाज़ा लगा देना पूरे मुल्क की जहनीत का। तो अगर हम इस पर एक्शन नहीं ले सकते तो उस्ताद जी फिर तो काम ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरी गुजारिश हमारे हुकूमत पाकिस्तान से है कि आपने तो बजट डिसाइड कर दिया, आपने इनको बजट दे दिया, खुदारा एक दफ़ा इंतज़ामिया को आके विज़िट लाजमी कीजिएगा। और यहाँ पे जो हालात हैं वो बहुत गमगीर हैं। इंशाल्लाह अगले जो मेरी वीडियोज़ हैं उसमें आपको इंशाल्लाह ताला बहुत से ऐसे टॉपिक मिलेंगे जिनको एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी था। और अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा बंदा जो अवाम का हक खा रहा है और उसके अलावा आपके साथ होने वाली कोई ऐसी ज़्यादती जिसकी आप चाहते हैं कि सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाई जाए, अगर मेरी वजह से आपका कोई काम होता है तो मैं आपके हक के लिए लड़ूंगा। ये मेरा आपसे आज की वीडियो में वादा है। रही बात मेरे से कांटेक्ट करने की, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे बायो में नंबर लगा हुआ है मेरी मैनेजमेंट टीम का। अगर आपके साथ किसी किस्म की कोई ज़्यादती होती है तो आप उस नंबर पे हमसे रब्ता करके हमें वो बता सकते हैं और इंशाल्लाह ताला जितना हमसे मैक्सिमम पॉसिबल हो सका हम आपके हक के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा। और वीडियो को आप सिर्फ और सिर्फ इस नीयत से शेयर कीजिएगा कि रेलेवेंट अदारों तक पहुँचे और जो चीज़ें मैंने इसमें हाईलाइट की हैं उसके ऊपर फौरी को एक्शन लिया जा सके। जज़ाकल्लाह।